भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई विपස්සना ध्यान विधि में और ओशो की विपස්සना ध्यान विधि में क्या अंतर है। समय बदलने के साथ मनुष्य बदल गया, उसकी मन स्थिति और परिस्थिति सब बदल गई और निश्चित रूप से ध्यान की विधि को भी उसके हिसाब से बदलना होगा। प्राचीन युग में रेचन की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दमन ही नहीं था। जैसे जैसे सभ्यता संस्कृति विकसित हुई वैसे वैसे दमन बढ़ता चला जाता है। संस्कृति का अर्थ ही है कि प्रकृति से विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं, तो प्रकृति को दबाना होगा, छुपाना होगा, कुछ झूठा मुखौटा ओढ़ना होगा। उसके साथ मन में बहुत दमन हो जाएंगे, वो भीतर उथल पुथल मचाते रहेंगे। हम शांत बैठ के आसानी से सांस नहीं देख सकते जैसा 2500 साल पहले लोग देखते थे। इन 2500 सालों में बहुत कुछ हो गया है। तो ओशो को सक्रिय ध्यान जैसी विधियां खोजनी पड़ी जो पहले हमारे चित्त के दमन से हमें छुटकारा दिलाएं। तब हम साक्षी भाव में डूब पाएंगे, आती जाती सांस को देख पाएंगे, ओंकार नाद सुन पाएंगे, समाधिस्थ हो पाएंगे। तो आज का मनुष्य करीब करीब पगलाई हुई हालत में है, 2500 साल पहले के अपने पूर्वजों से बिल्कुल भिन्न। आज एक व्यक्ति को दिन भर में 24 घंटे में जितने विचार जानकारी के रूप में प्राप्त होते हैं, आज से 600 साल पहले के आदमी को इससे 600 गुना कम विचार और सूचनाएं प्राप्त होती थीं। न अखबार थे, न किताबें थी, न टेलीविज़न था, न मोबाइल था, न इंटरनेट थी। हमारे ऊपर सूचनाओं का बम्बार्डमेंट हो रहा है। हमारा मन, हमारा चित्त यह सब झेलने के लिए नहीं बना था। हम बड़ी विचलित और उद्विग्न अवस्था में हैं। कई बार समझ में नहीं आता कि हम बेचैन क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, कोई स्पष्ट कारण नहीं। इतनी ज़्यादा सूचनाएं, इतनी ज़्यादा जानकारी लगातार मिल रही है और उसमें से लगभग 99% हमारे किसी काम की भी नहीं है। मुश्किल से 1% कुछ काम की होगी, बाकी की व्यर्थ, हमारे जीवन से उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन वो सूचना तो सिर के भीतर जा रही है, वो तो उथल पुथल मचाएगी, परेशान करेगी। तो हमारे लिए ओशो के द्वारा बनाई गई एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। उसके पश्चात ही हम इस योग्य होंगे कि शांत बैठकर आती जाती सांस का निरीक्षण कर सकें, साक्षी हो सकें। दूसरी बात, भगवान बुद्ध ने त्याग और तपस्या का जीवन स्वयं जिया और उनके भिक्षुओं ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। यद्यपि त्याग करने से, तपस्या करने से भगवान बुद्ध को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, लेकिन यह बात लोग नजरअंदाज कर गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत में वर्णन किया है कि बुद्ध जब गांव-गांव घूम रहे थे, अपनी राजधानी भी आए, उनकी पत्नी उनसे मिलने आई और उसने कहा कि आपने हजारों लोगों के हजारों सवाल के जवाब दिए हैं, मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। यदि आप राजमहल छोड़कर, घर परिवार छोड़कर ना जाते, तो क्या जंगल में आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो घर में बैठे प्राप्त नहीं हो सकता था? और रविन्द्रनाथ की कविता में भगवान बुद्ध आंखें झुकाए रह जाते हैं, कोई उत्तर नहीं देते। किंतु उनके निरुत्तर रह जाने में भी उत्तर छिपा हुआ है। इस बात का क्या जवाब देते? परमात्मा तो सर्वत्र है, क्या घर में नहीं था? रविन्द्रनाथ ने तो व्यंग्यात्मक कटाक्ष करके उस गीत को, इस कहानी को वहीं छोड़ दिया। लेकिन बात में दम है। यह बात
सोचने जैसी है। परमात्मा सर्वत्र है तो फिर संसार के त्याग की क्या जरूरत, घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत। कोई मंदिरों में कैद है, तीर्थ स्थानों में बंद है क्या? तीर्थ स्थान कोई जेल है क्या? शहर में नहीं है, जंगल में है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर वह सर्वत्र है तो फिर सभी जगह है। बुद्ध के पास इसका कोई उत्तर नहीं था और उनके पीछे करोड़ों करोड़ों लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, न केवल भारत में बल्कि अन्य एशियाई देशों में अधिकांश लोगों ने त्याग तपस्या का जीवन जिया। उससे कुछ हासिल तो नहीं होता। आप कुछ छोड़ रहे हो, इसका यह अर्थ नहीं है कि इसके बदले में कुछ मिल जाएगा। ये कोई व्यापार थोड़ी है, दुकानदारी, जहां आपने पैसे चुकाए और एक वस्तु खरीद ली, प्राप्त कर ली। परमात्मा कोई सामान है क्या कि आप कुछ छोड़ के उसके बदले में उसको प्राप्त कर लोगे? वह तो हमारा स्वयं का स्वभाव और स्वरूप है। अपने भीतर डूबकर हम उसे जानेंगे। इतनी सरल सी बात। तो ओशो ने इस बात को स्पष्ट किया और उन्होंने नई धारणा दी, गौतम बुद्धा, और साथ में उन्होंने झोरवादा ग्रीक को जोड़ा। संसार में रहते हुए अपने सारे सामाजिक पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाते हुए भी हम आत्मज्ञान हासिल कर सकते हैं। ओशो ने स्वयं ऐसा किया। निश्चित रूप से जब उन्हें स्वयं ऐसा हुआ, वो घटना घटी, तो फिर वही उन्होंने सबको प्रस्तावित की। तो अब यहाँ पे ध्यान की विधि में बड़ा फर्क पड़ जाता है। बुद्ध के भिक्षु उदास हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, कष्ट में जीवन जी रहे हैं। ओशो ने हमें हंसती नाचती गाती ध्यान की विधि दी। हम प्रसन्नतापूर्वक आनंद भाव से एयर कंडीशन भवन में बैठकर सुंदर कपड़े पहनकर ध्यान कर रहे हैं, सुस्वादु भोजन करके, चाय पी के, कॉफी पी के। निश्चित रूप से हमारे लिए पूरा दृष्टिकोण और नजरिया चेंज हो गया। हमारे लिए आनंद पूर्वक, उत्सव पूर्वक ध्यान घटित हो रहा है। बुद्ध के भिक्षुओं के लिए अत्यंत कष्टपूर्वक हुआ, और हुआ कि नहीं हुआ यह भी शक है। बुद्ध राजमहल में जन्मे थे। उनके चले जाने से ना तो उनके पिता पे कोई मुसीबत आन पड़ी, ना उनकी पत्नी पर, ना उनके बेटे पर। वे एक राजकुमार थे, लेकिन उनके पीछे जो लाखों लोग अपना घर छोड़ के आ गए, याद रखना वो राजकुमार नहीं थे। उनके बेटे को भीख मांगनी पड़ी होगी। उनके माता पिता बुढ़ापे में बेसहारा हो गए होंगे। उनकी पत्नी अपने पति के जिंदा रहते विधवा जैसा जीवन जी होगी। कितने लोगों को कितना कष्ट मिला होगा। और ये जो कठोर आदमी इनको छोड़ के भाग गया है, अपनी जिम्मेवारियों से पलायन कर गया है, क्या आप सोचते उसको शांति मिल पाएगी? इतना कठोर हृदय, जिसको अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, किसी की चिंता नहीं, ये कोई भला मानुस नहीं हो सकता। तो अत्यंत कठोर हृदय वाले, जिनको हम कहते हैं पाषाण हृदय, संग दिल, उस प्रकार के लोग भिक्षु बने होंगे। सामान्य संवेदनशील व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अपने शरीर को कष्ट नहीं पहुंचा सकता, अपने परिवारजनों को दुखी नहीं देख सकता। उनकी ध्यान विधि और ओशो के द्वारा बताई ध्यान विधि में जमीन आसमान का फर्क है।